नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद टीकाकरण के मामले में अंतिम पायदान पर रहने के कारण ग्रामीण इलाकों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान करीब 35,000 डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम हिमांशु कुमार राय द्वारा नगर भवन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण चिकित्सकों से टीकाकरण में भरपूर सहयोग करने को कहा गया है। उन्हें बताया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। ऐसे में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। डीएम ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से इस कार्य में सहयोग करने तथा अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को टीकाकरण कराने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि जिले में चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान में 450 टीम को लगाया जाएगा, जो घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करेगा। विशेष रूप से पीएचसी सिकरिया में 200 टीम को लगाया जाएगा ताकि टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। डीएम ने बीडीओ, सीओ को भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करने को कहा है। डीएम ने सभी पात्र लाभुकों से अपील किया है कि वे टीकाकरण अभियान में सहयोग करें और टीका अवश्य लगवाएं। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय के द्वारा जिले के 60 मत्स्य पालकों को मछली पालन के नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने के लिए मत्स्य पालन भ्रमण दर्शन कार्यक्रम के तहत नालंदा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मत्स्य पालन में नए पद्धति की जानकारी प्राप्त कर किसान वर्ग को बेहतर रोजगार का अवसर मिल सकता है। पारंपरिक व्यवसाय में उन्नयन लाकर नई तकनीक का समावेशन कर बेहतर आय के स्रोत का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जिला मत्स्य पदाधिकारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मत्स्य पालन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफी अहम भूमिका निभा रहा है। मत्स्य पालकों को कई योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। उसी संदर्भ में भ्रमण दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के दल को नालंदा के विभिन्न जलाशयों पर पहुंचाकर वहां चल रहे मत्स्य पालक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य पालक मछली बीज उत्पादन, बायोफ्लॉप तकनीकी, चौर विकास, समेकित मत्स्य पालन एवं आर्द्र भूमि का विकास आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के निर्णय के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्णय के बाद पूरे देश के किसानों ने इसे विजय दिवस के रूप में मनाया। इसी संदर्भ में जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे भारत के साथ साथ जहानाबाद में भी किसान विजय दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। यह मार्च शहर के अरवल मोड़ से निकलकर मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए गांधी मैदान के गांधी पार्क तक गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मार्च में शामिल नेताओं ने नारा लगाते हुए कहा कि 3 नए कृषि कानून वापस लिया, सरकार ने टूट गया, सरकार का ईमान जीत गया, देश का किसान, जैसे कई नारे लगाए। ये कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार और राहुल जी की अगुवाई में पूरे देश में किसान आंदोलन इधर विगत 1 सालों से चल रहा है और हजारों किसान मर गए, लेकिन सरकार की नींद अब खुली। नरेंद्र मोदी जी कल राष्ट्र के संबोधन में सुबह 9 बजे अचानक घोषणा करते हैं कि मैं तीनों कृषि काला कानून रद्द करता हूं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लाखों किसान मरने का इंतजार कर रहे थे? अभी तो 1 साल ही हुआ है आंदोलन के लिए ना। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनकी हार निश्चित थी। उनकी हार, अपनी हार को देखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है। अगर यह कदम पहले ही उठा लेते तो ऐसा आज नौबत नहीं आता। और प्रधानमंत्री का बहुत ही शर्मनाक बयान कि मैं तो इस कानून को समझा ही नहीं। दुर्भाग्य है इस देश का जो प्रधानमंत्री समझा नहीं पाए। जो दुर्भाग्य है इस देश को कि आज प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दिए हैं कि हम तो भाई इस कानून को समझा ही नहीं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और हम कांग्रेस कमेटी के लोग पूरे देश में आज 1 दिवसीय कहिए कि आंदोलन जो पूरे 1 साल से किसानों का चल रहा था, हम लोग का किसान विजय दिवस मार्च था, अभियान था। हम लोग के पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों अनुसार हम लोग का चल रहा था।
जहानाबाद में पूर्व IAS केसी शाह का आगमन हुआ। आगमन के पश्चात उन्होंने सबसे पहले जहानाबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पूरे सदर अस्पताल परिसर का घूम घूम कर केसी शाह ने जायजा लिया। साथ ही वहां के डॉक्टर और नर्सों से भी बात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने डिलीवरी रूम, एक्सरे सेंटर, ब्लड बैंक के साथ साथ इमरजेंसी, दवा वितरण काउंटर के साथ साथ कई जगहों का निरीक्षण किया। जहानाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दरधा यमुना संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पूजा अर्चना के साथ ही दान पुण्य भी कर रहे थे। दूर दूर से आए श्रद्धालु संगम की धारा में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना कर साल भर अपने परिवार के निरोग रहने की कामना कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व पर विशेष महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के आखिरी स्नान पर कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस मौके पर दरधा यमुना संगम घाट पर श्रद्धालु दीप दान भी किया। मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ था, जबकि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने आज के दिन ही मत्स्यावतार रूप धारण किया था। आज कार्तिक पूर्णिमा है और पूरा महीना ही गंगा स्नान के महत्व को बढ़ाता है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आज खास करके महीने का अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा। वैसे तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कार्तिक गंगा स्नान के रूप में इसको मनाते हैं। वैसे हर महीने पूर्णिमा के दिन ही गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन लोग क्यों गंगा स्नान करते हैं? आज के दिन गंगा स्नान करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने किए गए किसी भी तरह का अगर पाप हो जाता है तो वो गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप जो है सो धुल जाते हैं। जहानाबाद के भाजपा नेता धनंजय विश्वकर्मा के पुत्र का पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आज उसके आत्मा के शांति के लिए नगर वासियों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कैंडल मार्च में जिले के यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। सभी लोगों ने नो एंट्री का अक्षर से पालन कराने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे थे। घटना के बाद भी आए दिन नो एंट्री में ट्रकों को आना जाना होता रहता है, जिसे नगर वासियों ने चिंता जाहिर की है। जिला प्रशासन से मांग यह है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नगर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो। जहां पर विवेक कुमार का दुर्घटना हुआ था, वहां पर सभी लोगों ने फिदा हुसैन मोड़ से अरवल मोड़ तक आकर घटना स्थल पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।